बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी। इंटरनेट प्रोटोकॉल हम यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन में। जब भी हम किसी नेटवर्क के ऊपर कम्युनिकेट करते हैं तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हर कंप्यूटर में आईपी एड्रेस होगा। तो व्हाट इज़ आईपी एड्रेस? इंटरनेट प्रोटोकॉल is the method or protocol by which data is sent from one computer to another on the network on the internet। तो आईपी प्रोटोकॉल के ज़रिए एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को कोई डेटा सेंड करता है। जब किसी कंप्यूटर में आईपी एड्रेस नहीं होगा तो वो इंटरनेट में दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट नहीं करता। Each computer known as host on internet has at least one IP address that uniquely identifies each computer, and this IP address is not assigned to any other computer on the internet। इंटरनेट या नेटवर्क में जो भी कंप्यूटर होगा इसको हम कहते हैं होस्ट कंप्यूटर। तो हर कंप्यूटर या होस्ट कंप्यूटर का एक एड्रेस होता है जो कि यूनिक होगा। यूनिक का मतलब है कि सिर्फ वो दूसरे कंप्यूटर को जो एड्रेस है, आईपी एड्रेस है, वो असाइन नहीं होगा। जिस तरह आपके एनआईसी कार्ड है, आपका मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर क्या होता है? यूनिक होता है। आपका नंबर किसी दूसरे का मोबाइल का नंबर नहीं हो सकता। तो इंटरनेट में जितने भी डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करते हैं, वो लैपटॉप हो या वो कंप्यूटर हो या वो कैमरा हो, तो हर डिवाइसेस का एक यूनिक एड्रेस होता है। इस एड्रेस को हम कहते हैं आईपी एड्रेस। किस लिए होता है? कम्युनिकेशन के लिए। नेक्स्ट, एन आईपी एड्रेस सर्व टू प्राइमरी फंक्शन। आईपी एड्रेस के दो पर्पज़ है। फर्स्ट, इट इज़ यूज्ड एज इंटरफेस आइडेंटिफिकेशन फॉर द नेटवर्क ऑफ मशीन। इसका मतलब ये है ये नेटवर्क के साथ एक लिंक या इंटरफेस बनाता है। सपोज़ आपके कॉलेज में कंप्यूटर का नेटवर्क है, सही है? तो हर कंप्यूटर का क्या होगा? आईपी एड्रेस होगा। तो उस आईपी एड्रेस के ज़रिए वो इंटरफेस कर सकता है किसी दूसरे नेटवर्क के यूज़र के साथ या नेटवर्क के साथ। इसी तरह सपोज़ आप वाईफाई यूज़ करते हो तो आपको एक आईपी एड्रेस असाइन होती है, आपका जो वाईफाई का राउटर है। फिर क्या करते हो? देन यू कैन कम्युनिकेट, सेंड डेटा। सेकंड जो पर्पज़ है, तो फर्स्ट पर्पज़ क्या बन गया? आईपी एड्रेस एक इंटरफेस बनाता है किसके साथ? नेटवर्क के साथ या इंटरनेट के साथ, ताकि आप नेटवर्क या इंटरनेट के साथ क्या करें? कम्युनिकेशन करें। सेकंड जो है, and it also serve to provide the location of that machine much like physical address for the home or business। दूसरा जो है, ये क्या करता है? जो भी कंप्यूटर होगा आईपी के ज़रिए वो आईपी प्रोवाइड लोकेशन ऑफ दैट मशीन, आप जो भी मोबाइल होगा, जो भी कंप्यूटर होगा, तो इसको हम क्या कहते हैं? आईपी एड्रेस हैज़ टू प्राइमरी फंक्शन। आईपी एड्रेस के दो फंक्शन है। पहला क्या है? इंटरफेस बनाता है नेटवर्क के साथ, और दूसरा क्या है? प्रोवाइड ए लोकेशन ऑफ द मशीन। नेक्स्ट, today there are two standards when it came to an IP address। IP address के there are two types of IP address। पहला था IP वर्जन 4, अभी भी यूज़ हो रहा है, लेकिन दुनिया में जो इंटरनेट यूज़र है या जो होस्ट या जो कंप्यूटर है या डिवाइसेस है वो इंटरनेट के साथ ज़्यादा हो गए। तो जो IP वर्जन 4 है तो वो क्या था? कम पड़ गया। तो उसमें नंबर ऑफ़ यूज़र और नंबर ऑफ़ होस्ट कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो नेक्स्ट है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस। पहला है
इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इसको हम कहते हैं IPv4, इंटरनेट वर्जन 4। सेकंड जो टाइप है, स्टैंडर्ड है, इसको हम कहते हैं IPv6, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। इन दोनों में फ़र्क क्या है कि IP वर्जन 4 कम यूज़र को सपोर्ट करता है और IP वर्जन 6 ज़्यादा यूज़र को सपोर्ट करता है। When the Internet Protocol was originally designed, an IP consisted of 32 bits and the system was known as Internet Protocol version 4। तो IP वर्जन 4 में पहला जो इंटरनेट बना तो वहाँ पे पहले IP वर्जन 4 बन गया, तो उसका जो साइज़ है वो क्या है, 32 बिट्स है, 32 बिट्स है। और नेक्स्ट जो है इसके बाद फिर क्या बन गई, IP version is still used today, but the internet has grown at unbelievable step, and as IP address become more limited, so new version of internet protocol was created। Internet protocol version 6 use 128 bits for IP address। जिससे पहले मैंने कहा कि स्टार्ट में जो इंटरनेट था तो नंबर ऑफ यूज़र कम थे, तो IP वर्जन 4 उसका जो साइज़ है वो क्या है, इट इज़ 32 बिट एड्रेस। इसके बाद जो IP वर्जन 6 आया, क्यों आया, इंटरनेट हैज़ ग्रोन, नंबर ऑफ यूज़र वो क्या बढ़ गए, तो IP वर्जन 4 था वो इट वाज नॉट सुटेबल, इसीलिए IP वर्जन 6 बना। क्यों बना, बिकॉज इट कैन सपोर्ट लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेट यूज़र। इसका जो साइज़ है इट कैन यूज़ 128 बिट्स, तो IP वर्जन 4 32 बिट एड्रेस है और IP वर्जन 6 वो 128 128 बिट एड्रेस है। तो इसका मतलब ये है कि IP वर्जन 6 कैन एकोमोडेट मोर नंबर ऑफ यूज़र। नेक्स्ट, इसके बाद हम आते हैं फॉर्मेट ऑफ एन IP एड्रेस, कि IP एड्रेस का फॉर्मेट क्या होगा, हम इसको किस तरह लिखते हैं। The format of an IP address is 32-bit numeric address written as a 4 number separated by a period. Each number is octet. Each number can be 0 to 255। जो फॉर्मेट का IP एड्रेस का फॉर्मेट है उसमें हमारे पास क्या होते हैं, ये IP एड्रेस 32 बिट एड्रेस है, इसमें हमारे पास 4 पीरियड होते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल 12.160.10.240, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आप देख लें तो यहाँ पे हमारे पास कितने पीरियड है, 1 2 3 4, 12 के बाद, तो इसको हम कहते हैं 32। तो एक दीज आर कॉल्ड ऑक्टेट, फर्स्ट ऑक्टेट, 12 जो है वो फर्स्ट ऑक्टेट है, 160 सेकेंड ऑक्टेट, 10 थर्ड ऑक्टेट एंड 240 फोर्थ ऑक्टेट। तो 1 ऑक्टेट इज 8 बिट। तो टोटल कितने बन गए, टोटल हमारे पास है 4 ऑक्टेट और एक ऑक्टेट में हमारे पास 8 बिट होते हैं, तो 8 4 8 4 32, तो कितने बिट बन गए, 32 बिट। तो IP वर्जन 4 हमारे पास क्या, 32 बिट न्यूमेरिक एड्रेस होता है। क्या होता है, न्यूमेरिक एड्रेस होता है। फॉर एग्जांपल 192.168.1.10, ये हमारे पास क्या है, एक IP एड्रेस है, तो इसमें हमारे पास क्या है, 4 डेसिमल पॉइंट्स है, या इसको हम कहते हैं 4 ऑक्टेट, 4 ऑक्टेट। तो IP एड्रेस में हमारे पास क्या होते हैं, 4 ऑक्टेट होते हैं और उसका जो साइज़ है वो 32 बिट एड्रेस है। नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल 192.168.1.10 आर IP एड्रेस, तो ये हमारे पास क्या है, IP एड्रेस के एग्जांपल है। इसमें हमारे पास क्या होते हैं, 4 नंबर सेपरेटेड बाय डेसिमल डॉट। जो 1 नंबर होता है इट इज़ 1 ऑक्टेट, 1 ऑक्टेट हमारे पास है 8 बिट, तो टोटल कितने नंबर है, 4, तो 4 ऑक्टेट मीन 4 multiply 8 32 बिट्स एड्रेस IP एड्रेस।
इसके बाद हम आते हैं कि आईपी एड्रेस में हमारे पास एक स्टैटिक आईपी होती है और दूसरा डायनेमिक आईपी। स्टैटिक एंड डायनेमिक आईपी। एन आईपी एड्रेस कैन बी स्टैटिक और डायनेमिक। डायनेमिक वो आईपी एड्रेस जो कि चेंज होता है, सही है। तो हमारे पास सर्वर होता है DHCP, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। DHCP हमारे पास एक सर्वर होता है जो कि हर यूज़र को डायनेमिकली आईपी एड्रेस असाइन करता है। डायनेमिकली मीन सपोज आपने नेटवर्क के साथ कंप्यूटर कनेक्ट है, आपने कंप्यूटर बंद किया, तो फिर जब आप नेटवर्क के साथ कनेक्ट होते हो तो आपको कोई दूसरी आईपी प्रोवाइड करेगा। क्या? DHCP, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो ये हमारे पास एक सर्वर है जो कि लाइन को डायनेमिकली आईपी एड्रेस चेंज करता है। तो आईपी एड्रेस के दो टाइप, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस। स्टैटिक जो कि चेंज नहीं होती, फिक्स होती है, और डायनेमिक वो आईपी जो कि चेंज होती है। तो लेट्स डिस्कस। A static IP address will never change and it is the permanent internet address. Setting up a static internet protocol address prevent IP conflict between your devices such as computer, mobile, phone or iPod etc. तो static IP क्या होता है? किसी भी डिवाइस को एक IP एड्रेस हम परमानेंट प्रोवाइड करते हैं कि इसका जो एड्रेस है ये क्या होगा? परमानेंट होगा। इसका फ़ायदा क्या होगा? तो स्टैटिक आईपी हमारे पास क्या होती है? एक परमानेंट इंटरनेट एड्रेस होता है जो कि हम किसी कंप्यूटर या मोबाइल या फ़ोन को प्रोवाइड करते हैं। और इसका फ़ायदा क्या होगा कि इट प्रिवेंट आईपी कन्फ्लिक्ट बिटवीन यूर डिवाइसेस। सही है। तो ये क्या करेगा? किसी दूसरे, अगर आपने एक स्टैटिक आईपी दिया, सही है, स्टैटिक, तो जब दूसरा डिवाइस को अगर ये आईपी एड्रेस आप असाइन करोगे तो वो नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट नहीं करेगा। सही है। तो इट प्रिवेंट आईपी कन्फ्लिक्ट कि ये आईपी जो स्टैटिक आईपी आपने एक कंप्यूटर को दी है ये किसी दूसरे कंप्यूटर को नहीं मिलेगी। तो इसको हम क्या कहते हैं? स्टैटिक आईपी। तो इट प्रिवेंट आईपी कन्फ्लिक्ट कि जो आईपी स्टैटिक आईपी आपने एक कंप्यूटर या मोबाइल को दी है ये किसी दूसरे कंप्यूटर को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट हम आते हैं डायनेमिक आईपी एड्रेस इज ए टेम्पररी एड्रेस दैट इज असाइन्ड ईच टाइम ए कंप्यूटर और डिवाइस एक्सेसेस द इंटरनेट। तो डायनेमिक आईपी एड्रेस हमारे पास वो आईपी एड्रेस है जो कि चेंज होती है। क्या होती है? चेंज होती है। जब हम कंप्यूटर को ऑफ करते हैं फिर नेटवर्क या इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं तो DHCP हमें क्या प्रोवाइड करता है? एक नई आईपी एड्रेस जो कि क्या होगी? चेंज होगी। तो DHCP डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल हमारे पास एक सर्विसेज प्रोवाइड करता है कंप्यूटर को कि यूज़र को कंप्यूटर को क्या करें? वो डायनेमिकली आईपी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, हाउ यू विल असाइन आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस आप किस तरह कंप्यूटर को असाइन करते हो? तो क्लिक ऑन स्टार्ट मेन्यू, कंट्रोल पैनल में जाएं, नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर। इसके बाद नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर में आपने क्या करना होगा? क्लिक द चेंज एडाप्टर सेटिंग। इसके बाद राइट क्लिक ऑन वाईफाई या लोकल एरिया नेटवर्क। वाईफाई या आपका जो लोकल एरिया नेटवर्क है। इसके बाद जब आप प्रॉपर्टी पे क्लिक करते हो तो ये जो डायग्राम है आपको नज़र आता है। सेलेक्ट द प्रोटोकॉल आईपी वर्जन 4। यहाँ पे आपने क्या करना होगा? यूज़ द फॉलोइंग आईपी एड्रेस 192.168.2.1 आपने ये टाइप करना है। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसको हम क्या कहते हैं? ये हमारे पास है आईपी एड्रेस 192.168.2.4। इसके बाद आपने क्या करना होगा? ओके बटन। व्हेन यू प्रेस ओके बटन तो आईपी एड्रेस विल बी असाइन। अब ये कौन सा एड्रेस है? इसको हम कहते हैं स्टैटिक आईपी। स्टैटिक आईपी
ये जो ऊपर अगर आप डायनेमिक आईपी देते हो तो अगर आपने ये चेक किया होगा obtain आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली, तो क्या करेगा DHCP सर्वर इस कंप्यूटर को खुद अपनी तरफ से एक आईपी एड्रेस देगा। तो यहाँ पे अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन यूज़ किया तो क्या होगा, इट इज़ डायनेमिक आईपी एड्रेस, DHCP सर्वर विल प्रोवाइड डायनेमिक आईपी। लेकिन अगर आपने यूज़ द फॉलोइंग आईपी 192.168.2.1 तो इसको हम क्या कहते हैं, स्टैटिक आईपी। तो हाउ यू विल असाइन आईपी एड्रेस टू एनी कंप्यूटर। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट ऑप्शन है तो क्या होगा, वो हमारे पास है डायनेमिक आईपी। अगर यूज़ द फॉलोइंग आईपी, अगर आप यहाँ पे आप आईपी टाइप करते हो तो ये कौन सा है, स्टैटिक आईपी। नेक्स्ट, द 4 ऑक्टेट आईपी एड्रेस है। जिस तरह स्टार्ट में हमने कहा कि आईपी एड्रेस में हमारे पास के क्या होते हैं, 4 ऑक्टेट, 192 फर्स्ट ऑक्टेट, 16 फिर डॉट, फिर 168 सेकेंड ऑक्टेट, फिर डॉट, फिर 1 थर्ड ऑक्टेट, फिर डॉट, फिर फोर्थ ऑक्टेट। एक ऑक्टेट में हमारे पास कितने बिट्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह ये भी 8 है सेकेंड ऑक्टेट, थर्ड ऑक्टेट भी 8 है और फोर्थ ऑक्टेट भी 8 है। तो टोटल कितने बन गए, 32 बिट एड्रेस, 32 बिट एड्रेस। अब यहाँ पे द नंबर ऑफ नेटवर्क एंड द नंबर ऑफ होस्ट पर क्लास कैन बी डिराइव्ड बाय द फार्मूला, कि हर आपके पास आईपी एड्रेस में कितने नेटवर्क हो सकते हैं और हर नेटवर्क में कितने होस्ट या कंप्यूटर हो सकते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, क्लास ऑफ आईपी एड्रेस। तो नंबर ऑफ नेटवर्क के लिए हमारे पास फार्मूला है 2 to the power नेटवर्क बिट, 2 to the power नेटवर्क बिट। तो नेटवर्क बिट आपके पास जितने भी है, इसके बाद हम पढ़ेंगे क्लास ऑफ आईपी एड्रेस, उसमें हम देखेंगे कि नेटवर्क बिट्स कितने हैं और होस्ट बिट्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ नेटवर्क के लिए जो फार्मूला है 2 पावर नेटवर्क बिट, और नंबर ऑफ होस्ट के लिए जो फार्मूला है 2 पावर होस्ट बिट माइनस 2, 2 पावर होस्ट बिट माइनस 2। अब यहाँ पे होस्ट के लिए पर नेटवर्क, नंबर ऑफ होस्ट पर नेटवर्क, इसके बाद हम ये कैलकुलेशन करते हैं। When calculating the host IP address, 2 IP address are decreased because they cannot be assigned to host। जब भी नंबर ऑफ होस्ट हम मालूम करते हैं तो इसके लिए जो फार्मूला है 2 पावर होस्ट बिट माइनस 2। तो माइनस 2 हम क्यों करते हैं, 2 माइनस को, इस जो एड्रेस है वो इसलिए माइनस करते हैं क्योंकि द फर्स्ट IP ऑफ ए नेटवर्क इज अ नेटवर्क नंबर एंड द लास्ट IP इज रिजर्व फॉर ब्रॉडकास्ट IP। तो यहाँ पे 2 IP हम नहीं दे सकते, सही है। फर्स्ट जो IP है वो क्या होगा, एक तो नेटवर्क IP आएगा और दूसरा ब्रॉडकास्ट IP एड्रेस। तो इसीलिए यहाँ पे हमने फार्मूला में लिखा है नंबर ऑफ होस्ट पर नेटवर्क 2 पावर होस्ट बिट माइनस 2। तो माइनस 2 क्या है, 2 IP एड्रेस हम शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि एक नेटवर्क एड्रेस है और दूसरा ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। दीज एड्रेस, ये जो 2 एड्रेसेस है, एक नेटवर्क और दूसरा ब्रॉडकास्ट IP, ये हम किसी क्लाइंट कंप्यूटर को नहीं दे सकते। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ, इफ़ वी वांट टू फाइंड नंबर ऑफ नेटवर्क्स to 2 power network bit, if we find number of hosts per network then formula is 2 power host bit minus 2। नेक्स्ट, इसके बाद हम आते हैं क्लासेस ऑफ आईपी। क्लासेस ऑफ आईपी, फॉलोइंग क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ नेटवर्क एंड होस्ट पोर्शन। आईपी एड्रेस की जो क्लासेस है इसको हम डिवाइड करते हैं नेटवर्क पोर्शन और होस्ट पोर्शन के ऊपर। तो फर्स्ट हम आते हैं क्लास ए। क्लास ए, इन क्लास ए आईपी एड्रेस द फर्स्ट ऑक्टेट इज नेटवर्क पोर्शन एंड द लास्ट 3 ऑक्टेट इज होस्ट पोर्शन। इसमें ऑक्टेट, तो क्लास ए में
हमने स्टार्ट में कहा कि आईपी एड्रेस कितने ऑक्टेट का होता है, 4 ऑक्टेट का। तो इसमें हमारे पास क्लास ए में जो फर्स्ट ऑक्टेट है वो नेटवर्क पोर्शन है, और जो बाकी 3 ऑक्टेट है वो क्या है, होस्ट पोर्शन। दैट इज, यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं ये फर्स्ट ऑक्टेट नेटवर्क पोर्शन और बाकी जो 3 ऑक्टेट है इसको हम क्या कहते हैं, होस्ट पोर्शन। होस्ट N network portion, H host portion, host portion, host portion. So class A address support large number of client। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक नेटवर्क ऑक्टेट है और 3 होस्ट ऑक्टेट है, तो इसका मतलब है 2 पावर कितने, एक ऑक्टेट में 8 और 3 24, तो 2 पावर 24 approximately 2 power 24 support 16 million host on each of 125 network। और नेटवर्क कितने आएंगे, 2 पावर फर्स्ट जो पोर्शन है वो क्या है, नेटवर्क पोर्शन। तो क्लास ए एड्रेस में हमारे पास कितने होस्ट आ सकते हैं, 16 मिलियन होस्ट, और कितने नेटवर्क बन सकती है, 126 नेटवर्क। हर नेटवर्क में कितने होस्ट या यूज़र हो सकते हैं, 16 मिलियन। तो इन क्लास ए देयर आर 16 मिलियन होस्ट ऑन ईच नेटवर्क, और टोटल नेटवर्क क्या बन गए, 126 नेटवर्क। नेक्स्ट हम आते हैं, क्लास ए एड्रेस ओनली इंक्लूड आईपी स्टार्टिंग फ्रॉम 1.x.x.x to 126.x.x। The IP range 127.x.x is reserved from loopback address। तो क्लास ए में जो फर्स्ट ऑक्टेट है, अगर फर्स्ट ऑक्टेट एक बिटवीन 1 एंड 126 हो, 1 और 126 के दरमियान आईपी एड्रेस में जो फर्स्ट ऑक्टेट की जो नंबर है अगर वो 1 से 126 के दरमियान है तो वो क्लास ए एड्रेस है। और जो 127 आईपी एड्रेस है हम वो यूज़ करते हैं लूप बैक के लिए, लूप बैक आईपी एड्रेस। तो 127.0.0.0 is a loopback address। The default subnet mask for class A IP address is 255.0.0.0, which implies that class A address can have 126 networks and 16 million hosts। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो क्लास ए का जो डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क है, वो क्या है, फर्स्ट हमारे पास फर्स्ट क्या बन गया, नेटवर्क पोर्शन। क्लास ए में हमारे पास फर्स्ट ऑक्टेट क्या बन गया, नेटवर्क पोर्शन। तो 255 और बाकी क्या है, बाकी होस्ट पोर्शन है .0.0.0। तो 255.0.0 ये हमारे पास क्या है, सबनेट मास्क। इसमें क्लास ए में 2 पावर 7-2 नेटवर्क आ सकते हैं, 126 नेटवर्क एंड 16 मिलियन होस्ट। 2 पावर कितने बिट्स है होस्ट के लिए, 1, यहाँ पे देख सकते हैं आप 8 8 8 24 -2, क्योंकि हमने कहा कि 2 आईपी हम नहीं दे सकते, एक नेटवर्क और दूसरा ब्रॉडकास्ट, तो हमने इसीलिए -2 किया। तो इससे टोटल जो होस्ट है कितने आ गए, 16 मिलियन। और नेटवर्क कितने आ गए, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 2 पावर 7 -2 ये कितने बन गए, 126 नेटवर्क। तो क्लास ए में हमारे पास 126 नेटवर्क बनते हैं और जो यूज़र है वो 16 मिलियन यूज़र है। नोट if first octet in IP address is between 1 and 126 then it is class A IP address। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे एग्जांपल हमारे पास है 220.2.45.478। अभी यहाँ पे अगर आप देख लें फर्स्ट ऑक्टेट हमारे पास क्या है, 20 है। तो अगर फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू 1
और 126 के दरमियान है तो वो एड्रेस क्या होगा? क्लास ए एड्रेस। मिसाल दूसरा एग्जांपल, मिसाल हमारे पास एक एड्रेस है 110.1.10.1, फर्स्ट ऑक्टेट क्या बन गया? 110। तो ये 1 और 120 के रेंज में आता है फर्स्ट ऑक्टेट, तो 110.1.10.100 ये हमारे पास क्या है? क्लास ए आईपी एड्रेस। तो क्लास ए आईपी एड्रेस में अगर आप आईपी एड्रेस में जो फर्स्ट ऑक्टेट है वो 1 और 126 के दरमियान है तो वो क्लास ए आईपी एड्रेस होगा। नेक्स्ट क्लास बी। Class B, in Class B IP address, the first 2 octet are network portion and the last 2 octet are host portion. तो क्लास ए में हमारे पास क्या थे? फर्स्ट ऑक्टेट नेटवर्क पोर्शन था और जो बाकी जो 3 ऑक्टेट थे वो होस्ट पोर्शन थे। क्लास बी में क्या है? क्लास बी में फर्स्ट जो 2 ऑक्टेट है वो नेटवर्क पोर्शन है और यहाँ पे आप देख सकते हैं, और बाकी जो 2 ऑक्टेट है वो क्या है? होस्ट पोर्शन है। नेटवर्क फर्स्ट 2 ऑक्टेट और होस्ट। इट कैन सपोर्ट अप टू 65,000 होस्ट ऑन ईच ऑफ 16,000 नेटवर्क। तो यहाँ पे हमारे पास क्लास ए में हमारे पास नंबर ऑफ नेटवर्क कम थे और नंबर ऑफ यूज़र ज़्यादा थे, क्योंकि वहाँ पे एक फर्स्ट ऑक्टेट हम यूज़ करते हैं नेटवर्क के लिए। अब यहाँ पे होस्ट क्या होंगे? क्लास बी में 65,000 होस्ट और नंबर ऑफ नेटवर्क क्या आते हैं? 16,000 नेटवर्क। क्लास ए में हमारे पास नंबर ऑफ नेटवर्क थे 126। क्लास बी में नंबर ऑफ नेटवर्क क्या है? 2 पावर 16। वहाँ पे था 2 पावर 24 - 2 होस्ट के लिए। यहाँ पे क्या आएगा? 2 पावर 14 - 2। तो यहाँ पे क्लास बी आईपी एड्रेस रेंज फ्रॉम 128.0.x.x to 191.255.x.x. The default subject mask for class B is 255.255.0.0. क्लास ए में डिफ़ॉल्ट सब्जेक्ट मास्क था 255.0.0.0, लेकिन यहाँ पे क्या है? क्लास बी में क्योंकि नेटवर्क कितने पोर्शन है? 2, 255.255.0.0। इसका जो रेंज है क्लास बी का, क्लास ए का जो रेंज था वो 1 to 126 था और 127 हमारे पास क्या था? लूप बैक एड्रेस था। अब यहाँ पे क्लास बी का जो रेंज है 128 से लेकर 191 तक। किसी भी आईपी एड्रेस में अगर जो फर्स्ट ऑक्टेट होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑक्टेट, यहाँ पे नीचे एग्जांपल में यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ऑक्टेट क्या है? 130। तो 100, तो ये कौन सा है? क्लास बी एड्रेस। क्लास बी एड्रेस इज 16,384 नेटवर्क एड्रेस एंड 65,534। यहाँ पे आप देख सकते हैं 60 अप्रॉक्सीमेटली, क्या है? अप्रॉक्सीमेटली। तो यहाँ पे कितने बन गए नेटवर्क? कितने पर हो? 2 ऑक्टेट है, 2 ऑक्टेट में कितने? 8 बिट्स था। 8 और 8 16 - 2, तो 2 पावर 14 नेटवर्क्स आएंगे, इससे बनता है 16,000। और जो होस्ट आएंगी 2 पावर 16 - 2 65,000 होस्ट हर नेटवर्क में। तो यहाँ पे क्या होगा? एज कंपेयर टू क्लास ए नंबर ऑफ नेटवर्क ज़्यादा है, लेकिन नंबर ऑफ होस्ट पर नेटवर्क वो क्या है? कम है। वो क्या है? कम है एज कंपेयर टू क्लास ए आईपी एड्रेस। क्लास बी आईपी एड्रेस है 16,384 और 65,000 हमारे पास क्या है? होस्ट है। क्लास बी आईपी एड्रेस फॉर्मेट इज 10, फिर इसके बाद है नेटवर्क पोर्शन, फिर नेटवर्क पोर्शन, फिर होस्ट और होस्ट पोर्शन। नोट इज इफ द फर्स्ट ऑक्टेट इन आईपी एड्रेस इज बिटवीन 128 and 199, अगर देन इट इज़ अ क्लास बी आईपी एड्रेस। किसी भी आईपी एड्रेस में अगर फर्स्ट ऑक्टेट 128 और
191 के दरमियान हो तो वो कौन सा IP एड्रेस बन गया? क्लास B एड्रेस। एग्जाम्पल 130.200.45.400 हियर द फर्स्ट ऑक्टेट इज 130। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑक्टेट क्या है? 130 है, तो ये कौन सा है? क्लास B एड्रेस। नेक्स्ट क्लास C IP एड्रेस। Class C, in Class C IP address, the first 3 octet are network portion and the 2 octet are host portion। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लास C में हमारे पास जो 3 ऑक्टेट है वो नेटवर्क पोर्शन है और एक है वो क्या है? होस्ट पोर्शन है। तो इसका मतलब है कि क्लास C एड्रेस में हमारे पास जो नंबर ऑफ होस्ट है वो कम आएंगे और नंबर ऑफ नेटवर्क क्या आएंगे? ज़्यादा आएंगे। Class C IP address has a large number of network and less number of host। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने 3 जो ऑक्टेट है वो नेटवर्क के लिए। तो इसका मतलब है कि क्लास B एड्रेस में हमारे पास है लार्ज नंबर ऑफ नेटवर्क एंड लेस नंबर ऑफ होस्ट सपोर्ट करता है। क्लास C IP address range from 192.0.0 to 223.255.255.x। The default subnet mask for a Class C is 255.255.255.0 या x। तो क्लास B तो किसी भी इसका जो रेंज है क्लास C का वो है 192 से लेकर 223 तक। Class C give 2^21 network address and 254 होस्ट। तो क्लास C में क्या करता है? लार्ज नंबर ऑफ नेटवर्क आएंगे, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने नेटवर्क पोर्शन है? 1 2 3, तो 2^20 राउंड अबाउट 2^21 नेटवर्क। एंड होस्ट कितने आएंगे? एक ऑक्टेट है -2, 2^8 -2, तो 254 होस्ट आएंगे और नंबर ऑफ नेटवर्क क्या आएंगी? 20 लाख नेटवर्क्स। 20 लाख इट गिव 20,97,152। तो क्लास C में हमारे पास जो नेटवर्क हो सकती है 20 लाख और हर नेटवर्क में 254 होस्ट। क्लास C IP एड्रेस फॉर्मेट इज, हमारे पास जो 3 ऑक्टेट है वो नेटवर्क और बाकी क्या है? होस्ट। तो क्लास C में 254 होस्ट ऑन ईच ऑफ 2 मिलियन नेटवर्क। कितने आएंगे? 2 मिलियन नेटवर्क, 20 लाख नेटवर्क आएंगी क्लास C में और जो होस्ट है वो 254 है। नोट, इफ the first octet in IP address is between 192 to 223, then it is a class C IP address। तो क्लास C का जो रेंज है 192 और 223 के दरमियान अगर IP एड्रेस में इसके दरमियान हो वैल्यू तो वो क्या आएंगी? क्लास C एड्रेस। एग्जाम्पल 192.200.45.400 हियर फर्स्ट ऑक्टेट हमारे पास क्या है? यहाँ पे फर्स्ट ऑक्टेट यहाँ पे आप देख सकते हैं 192, तो वो क्या बन गया? क्लास C एड्रेस। अगर यहाँ पे होता 195 तो फिर भी क्लास C में आता। तो क्लास C का रेंज क्या है? एक फर्स्ट ऑक्टेट हमारे पास अगर 192 और 223 के दरमियान हो तो वो क्लास C एड्रेस है। नेक्स्ट क्लास D। क्लास D हैज़ IP रेंज फ्रॉम 224.0.0 to 239. Class D is reserved from multicasting. In multicasting, data is not distinct for particular host. That is why there is no need to extract host address from IP. Class D does not have any subnet mask. तो क्लास D का जो एड्रेस है वो हम यूज़ करते हैं मल्टीकास्टिंग के लिए। मल्टीकास्टिंग क्या है कि मल्टीकास्टिंग में ये ज़रूरी नहीं है कि वो डेटा पर्टिकुलर होस्ट या कंप्यूटर को सेंड करें। वो क्या करेगा? डेटा को सेंड करेगा मुख्तलिफ
यूज़र को मल्टीकास्ट। तो क्लास डी डज नॉट हैव एनी सबनेट मास्क। क्लास ए का जो और दूसरी बात है तो क्लास सी का जो सबनेट मास्क था वो क्या था 255.255.255.0। क्लास बी का क्या था 255.255.0.0। क्लास ए का क्या था 255.0.0.0। इसी तरह क्लास डी आईपी एड्रेस में क्लास डी डज नॉट हैव एनी सबनेट मास्क। तो क्लास डी आईपी एड्रेस does not have any subnet mask. Note: if the first octet in IP address is between 224 to 239, then it is a class D IP address. इसका जो रेंज है 224 और 239, 224 बिटवीन 224 एंड 239, इसके दरमियान क्लास डी आईपी एड्रेस का रेंज है। एग्जाम्पल यहाँ पे आएगा 225.200.45.400, ये फर्स्ट ऑक्टेट हमारे पास क्या है 225 है। तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट ऑक्टेट हमारे पास क्या है 225 है। तो ये क्लास डी एड्रेस है क्योंकि क्लास डी का जो रेंज है वो 224 से लेकर 239 के दरमियान है। इसके बाद है नेक्स्ट क्लास ई आईपी एड्रेस। दिस आईपी class या address is reserved for experimental purpose only for research and development or study. R&D. IP address in this class range from 240.0.0.0 to 255.255. Like class D, this class does not equip with any subnet mask. जिस तरह तो क्लास डी हम यूज़ करते हैं, क्लास डी यूज़ होता था मल्टीकास्टिंग के लिए। क्लास ई जो एड्रेस है वो यूज़ होता है एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए, ओनली फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट और स्टडी। इसका जो रेंज है वो 240 से 240 के बाद। फॉर एग्जांपल आईपी एड्रेस 241, तो वो कौन सा है क्लास ई एड्रेस। और इस क्लास ई एड्रेस डज नॉट हैव सबनेट मास्क लाइक क्लास डी। क्लास डी में हमारे पास सबनेट मास्क नहीं होता, इसी तरह क्लास सी में हमारे पास सबनेट मास्क नहीं होता। इट इज़ एनफ फॉर टुडे, इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर।